14 मार्च 2025 होली का दिन। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर बिलासपुर में अपनी पत्नी के सरकारी क्वार्टर के बाहर समर्थकों के साथ होली के मौके पर मौजूद थे। इतने में ही कुछ युवक आते हैं, पूर्व विधायक की तरफ बढ़ते हैं और गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। इस हमले में पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और उनके पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बंबर ठाकुर पर हुए हमले की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 3 से 4 लोग गेट से घर की ओर बढ़ते हैं और फिर मौका देखते ही फायरिंग शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है कि हमलावरों द्वारा 20 से 25 राउंड फायरिंग की गई। गाड़ियों की मौजूदगी के चलते बंबर ठाकुर और अन्य लोग खुद को बचाने में सफल रहे। ठाकुर ने गाड़ी के नीचे घुसकर अपनी जान बचाई। हो सकता था कि अगर वहां गाड़ियां नहीं होती तो ठाकुर की जान भी जा सकती थी, जो आरोपियों का मकसद भी था। बंबर ठाकुर पर हुआ यह हमला कोई पहली बार की बात नहीं है। इससे पहले भी उन पर 5 बार हमले हो चुके हैं। ये 6वीं बार था जब उन पर एक बार फिर जानलेवा हमला हुआ। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। ये कहावत उन पर ठीक बैठती है, क्योंकि 6 बार मौत के मुंह से वापस आना आसान बात नहीं। ठाकुर की जान तो बार बार बच जाती है, लेकिन हिमाचल और खासकर बिलासपुर पुलिस को इन हमलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि पुलिस तो भगवान के भरोसे नहीं बैठ सकती। बंबर ठाकुर के मुताबिक उन पर पहला हमला आज से 36 साल पहले 1989 में हुआ था। ठाकुर के मुताबिक उन पर यह हमला जेपी नड्डा के गुंडों ने किया था। उन्हें बुरी तरह से मार पीट कर अधमरी हालत में डैम में फेंक दिया था। ठाकुर पर हुए कुल 6 हमलों में से आखिरी 2 हमले कांग्रेस की सुक्खू सरकार के कार्यकाल में ही हुए हैं। ठाकुर पर 1 साल पहले भी हमला हुआ था। इसमें उनका दांत टूट गया था। इस बार का हमला जानलेवा तो था ही, लेकिन ये हमला शांत हिमाचल के वातावरण पर सवालिया निशान लगा गया है। पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने उन पर हुए हमले के पीछे बिलासपुर सदर से बीजेपी विधायक त्रिलोक जम्वाल का हाथ बताया है। ठाकुर ने स्पष्ट रूप से जम्वाल का नाम लिया और साफ साफ कहा कि बीजेपी उन्हें मारना चाहती है। ठाकुर का कहना है कि वो चिट्टा तस्करी के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही वजह है कि उन पर हमला किया गया। ठाकुर ये भी कहते हैं कि हमला करने वाले चिट्टा तस्करों को बीजेपी का संरक्षण मिला हुआ है, खासतौर से त्रिलोक जम्वाल का। ये साथ में खाते पीते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। वहीं विधायक त्रिलोक जम्वाल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक जब कांग्रेस के अपने विधायक प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं, तो वो जनता की सुरक्षा क्या ही कर पाएंगे। ठाकुर ने छात्र राजनीति से अपने करियर की शुरुआत की थी। कॉलेज के दिनों में वो NSUI से जुड़े थे। उन्होंने पहला चुनाव 2007 में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार जेपी नड्डा के खिलाफ लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2012 में उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर बिलासपुर सदर से चुनाव जीता था। इसके बाद 2017 और 2022 में भी उन्हें कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो दोनों ही बार जीत नहीं पाए। बंबर ठाकुर पर हुए हमले की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या सच में चिट्टे के खिलाफ अभियान चलाने के चलते गुंडे उन्हें मारना चाहते हैं, या फिर ये हमला किसी पुरानी रंजिश के चलते किया गया। पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, पूछताछ चल रही है। जांच में वक्त लगता है तो फिलहाल किसी कंक्लूजन पर आना गलत होगा। लेकिन एक चीज जो स्पष्ट है वो है शांति प्रिय हिमाचल में बढ़ती गुंडागर्दी, युवाओं के बीच बढ़ती नशे की लत। इन कुरीतियों पर समय रहते सही दिशा में काम करने की जरूरत है। वक्त रहते रोकथाम नहीं हुई तो जनता की सुरक्षा और युवाओं का भविष्य खतरे में लटका रहेगा। आप हिमाचल में कांग्रेस के पूर्व विधायक पर हुए हमले के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट कर जरूर बताएं।